हाय बच्चों, आप लोग मेरे YouTube चैनल VVI क्लास JR को देखते रहिए और आप लोग को लेक्चर के माध्यम से हम मैट्रिक और इंटर दोनों के जो परीक्षा है उसमें हम योगदान दे रहे हैं और आप लोगों को लाभ होगा। इसको अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें। आज हम पढ़ते हैं इंटर के इतिहास के बारे में। इतिहास में आप लोग को एक प्रथम पाठ में दिया है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम बृहद जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का शुरुआत जो है वो सिंधु नदी घाटी से होता है और सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और सभ्यता का बारे में सोचिए, सभ्यता क्या है। सभ्यता का मतलब होता है कोई व्यक्ति अपने जीवन को जब जीता है और जिस स्वभाव से और जिस शैली से अपने जीवन को जीता है उसी को हम सभ्यता कहते हैं। इसमें हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और सभी प्रकार के रहन सहन इसमें शामिल होता है और इसी के अनुसार से हम अपने जीवन को जीते हैं। और ये सभ्यताएं जो हैं मनुष्य में होती है, ये जीव जानवर और जंतु में नहीं होती है। और इस सभ्यता में मनुष्य जो है सबसे पहले सभ्यता और एक समूह में रहना कब से सीखा, तो इसका शुरुआत हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिलती है। और इसके बारे में हम देखें तो अभी के टाइम में हड़प्पा सभ्यता जो है बिल्कुल पाकिस्तान में गया है। और हड़प्पा सभ्यता का शुरुआत सिंधु नदी घाटी से हुआ था। सिंधु नदी जो था वो नदी के घाटी पर लोग रहते थे ताकि उसको पानी बहुत ज़रूरी थी और पानी के माध्यम से उसका खेती और अपना जीवन भी चलता था और पशुपालन में सहायता होता था। इसीलिए पहले लोग जो है ज़्यादा करके नदी के किनारे ही रहते थे। और इस तरह से ज़्यादा करके एक साक्ष्य जो है वो रावी नदी के किनारे मिला हुआ है। रावी नदी पर ही हड़प्पा सभ्यता था, इसका पूरा स्रोत जो है वो मिला हुआ है। और इस तरह से इसका शुरुआत 1853 ईस्वी में जब हमारे देश में रेलवे का आविष्कार हुआ था, रेलवे का पटरी बिछाया जा रहा था, उस समय एक इंग्लैंड का जो अधिकारी थे वो बिल्कुल विद्वान, वो पूरा तात्विक अधिकारी थे। उनको मिला था जंगलों को और पहाड़ों को, झाड़ियों को ये पता लगाकर काटना और उसी में रेल बिछाने का उनका ये था। और ये सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के पास गए, यानी बिल्कुल जो पाकिस्तान है लाहौर के पास, वहाँ पर जाकर जब वो देखे तो उनको उबड़ खाबड़ सा बहुत सारा जो है घर और ये मिला, लेकिन उसको वो नहीं उनको वो बिल्कुल नहीं छितिर बितिर कर पाए, उसको छोड़ दिए। उसी तरह से कुछ जो है खोज किए ऊपर झाँपड़ और उसको छोड़ दिए, ठीक है। बाद में जो है उसमें अपने देश के जो दयाराम साहनी थे वो 1921 में वो गए और उसका जो है खुदाई कराए और इस तरह से बहुत सारा साक्ष्य जो है उनको मिला। और इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का खोज का श्रेय मुख्य रूप से दयाराम साहनी को ही दिया जाता है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ही किए थे। और हड़प्पा सभ्यता में हमें सबसे पहले पता चला था जो उसके समकालीन जो मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, जापान की सभ्यता, चीन और इस तुर्की सभी प्रकार के देशों, ईरान का सभ्यता जो था वो ख़त्म हो गया है। लेकिन हमारे हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलन था आज के समय में भी हम उस प्रचलन के अनुसार जीते हैं और सभ्यता को अभी तक संयोज कर रखे हुए हैं। और उनके संस्कृति और उनके सभी प्रकार के जीवन शैली को हम अभी तक जो है संयोज के अपने सभ्यताओं में रखे हुए हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हड़प्पा सभ्यता जो है इस तरह से एक महान सभ्यता थी और एक बहुत प्रगाढ़ और बहुत दृढ़ सभ्यता थी। इसके बारे में हम जानते हैं, आगे जो है हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।